और कोई बताना चाहता है? जल्दी से बताएं, फिर हम आगे बढ़ें। यीशु के लहू के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिलती है और यीशु के लहू के द्वारा हम शुद्ध हो सकते हैं। ओके, वेरी गुड। और कोई बोलना चाहता है भाई बहन? हाँ जी, कुर्बानियाँ देना और चढ़ावे चढ़ाना जो है जी, अब वो टाइम नहीं है। वेरी क्योंकि गुड। खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी थी और हमें चढ़ावे चढ़ाने और कुर्बानियाँ देने से बचा लिया था। वेरी गुड, वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत बरकत दे। सचमुच हमारा जो कल का टॉपिक था यही था कि यीशु मसीह जो है वो पापियों के लिए क्यों कुर्बान हुए, क्यों कुर्बान होना ज़रूरी था। क्योंकि हम लोग अपने चढ़ावों से, जहाँ अपनी मर्जी से, जहाँ अपनी इच्छा से, जहाँ अपनी सोचों से जो हम काम करते हैं, पुण्यदान करते हैं, हम सोचते हैं कि शायद उस तरीके से हमें छुटकारा मिल जाएगा, जहाँ हमारा उद्धार हो जाएगा। जहाँ हम कुछ गलत कर रहे हैं, पाप गुनाह में जी रहे हैं, तो शायद हमें उससे छुटकारा हो जाएगा, है ना। लेकिन वचन कहता है कि छुटकारा हमें सिर्फ़ और सिर्फ यीशु मसीह के लहू से मिल सकता है और किसी चीज़ से हमें छुटकारा नहीं मिल सकता। हालेलुया। तो आइए हम फिर आज वचन में चलते हैं। आज हम कुछ नया सीखेंगे जो परमेश्वर ने हमें दिया है, उसके बारे में हम सीखेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है, जो आज हमने सीखना है, वो एक मंदिर के बारे में हमने सीखना है। किसके बारे में? मंदिर के बारे में, जिसे कहते हैं हैकल। उर्दू में हैकल कहते हैं, घर भी कह सकते हैं हम। घर मैंने यहाँ तक सीखा है उसके मुताबिक 3 घर हैं हमारे। एक घर वो है जहाँ पर हम रह रहे हैं, एक घर खुदा का घर है जिसे हम चर्च कह देते हैं। एक घर हमारा जो मन है, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है प्रकाशित वाक्य में 3:20 में आई थिंक, कि देख मैं तेरे दिल के दरवाजे ऊपर खड़ा खटखटा रहा हूं, अगर तू अपने दिल का दरवाजा खोलेगा तो मैं क्या करूंगा? तुम्हारे मन के अंदर आ जाऊंगा, दिल के अंदर आ जाऊंगा। तो ये 3 घर हैं। हम 3 घरों के बारे में सीखेंगे। एक साथ ही हम जब सीखेंगे तो हमें तीनों घरों के बारे में पता चलता जाएगा। हालेलुया। क्या सब लोग तैयार हैं? सब लोग तैयार हैं? प्रेस गॉड। जो फेसबुक पर हैं, आप लोग तैयार हैं खुदा का वचन सुनने के लिए? जो यूट्यूब पर हैं, क्या आप तैयार हैं खुदा का वचन सुनने के लिए? अगर तैयार हैं तो प्रभु के नाम को महिमा देने के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे और आगे बढ़ते हैं। हम लोग अपने अपने माइक खोलेंगे, जोरदार तालियां बजा के प्रभु का धन्यवाद करेंगे। फेसबुक पर जितने हैं मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं, मेरी आवाज़ अगर क्लियर आ रही है तो प्लीज़ एक कमेंट करके हमें बता दीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। बहुत ही खूबसूरत वचन है खुदा का आज हम सीख रहे हैं। एक घर के बारे में, मंदिर के बारे में, वो हमने सीखना है। चलिए हम चलेंगे हग्गाई की किताब में। हिजी, उर्दू में हिजी, उर्दू में हिजी कहते हैं। पुराने अहदनामे में हम सीखेंगे राम लखन जी। हिंदी में उसका जो पेज नंबर है 1094, 1094 ओल्ड टेस्टमेंट में। जिक्रिया से पहले की बुक है वो, सफनिया के बाद की बुक है।
जी निकाल लिया सबने? हालेलुया। निकाल लिया, निकाल। अच्छा जी, बाकी हिंदी वालों, उर्दू वालों, निकाल लिया बस। हिंदी उर्दू एंजल आपको मिल गया? एंजल सेकंड थर्ड मिल गया, ओके ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले पंजाबी से शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1, उसका 4, 5, 7, 8। हालेलुया। हागे की किताब है ओल्ड टेस्टमेंट में, उसका चैप्टर नंबर 1 है। उसका हम 4 से लेके 5, 7 और 8 पढ़ेंगे। जी बहन पढ़िए। हालेलुया। हालेलुया। ਭਲਾ ਇਹ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਛੱਤੇ ਹੋਏ ਕੋਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਜਦ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਵਨ ਬਰਬਾਦ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਾਲੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਬੀਜਿਆ ਪਰ ਥੋੜਾ ਖੱਟਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਪਰ ਰੱਜਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਪਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਰ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਛੇਕ ਵਾਲੀ ਥੈਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਾਲੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। हालेलुया। हालेलुया। 8 भी पढ़ दीजिए। ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਚੜੋ, ਲੱਕੜੀਆਂ ਲਿਆਓ, ਇਸ ਭਵਨ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਭਾਈ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ, ਯਹੋਵਾ कहता। आमीन। ओके, हिंदी में पढ़ दीजिए। क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है जबकि ये भवन उजाड़ पड़ा है? कि अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा। तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता। तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती। तुम कपड़े पहनते हो परंतु गरमाते नहीं। और जो मजदूरी कमाता है वो अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता, अपने चाल चलन पर सोचो, पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ, इस भवन को बनाओ और उनको देखकर प्रसन्न हुआ और मेरी महिमा होगी। यहोवा का यही वचन है। आमीन। आमीन। उर्दू में पढ़ दीजिए। कि क्या तुम्हारे लिए मुस्किल घरों में रहने का वक्त है जबकि ये घर वीरान पड़ा है? और अब रब्बुल पाज यूं फरमाता है कि तुम अपनी रविश पर गौर करो। तुमने बहुत सा बोया पर थोड़ा काटा। तुम खाते हो पर आसूदा नहीं होते। तुम पीते हो पर प्यास नहीं बुझती। कपड़े पहनते हो पर गरम नहीं होते। और मजदूर अपनी मजदूरी सुरखदार थैली में जमा करता है। रब्बुल पाज यूं फरमाता है कि अपनी रविश पर गौर करो, पहाड़ों से लकड़ी लाकर ये घर तामीर करो और मैं इससे खुश होऊंगा और मेरी तमजीद होगी, खुदावंद फरमाता है। आमीन। आमीन। खुदा के वचन पढ़े सुने और समझे जाने पर परमेश्वर आपको, मेरे को, हम सबको बहुत बरकत दे। हम हागे की किताब में से सीख रहे हैं मंदिर के बारे में, घर के बारे में। घर भी हमारा जो है एक मंदिर है और एक खुदा का भवन है। चर्च जहाँ पर हम जाते हैं, एक हमारा मन जो है ये भी एक मंदिर है। मैं फिर से पूछना चाहता हूँ फेसबुक वालों, आप लोगों को मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही है? अगर आ रही है तो प्लीज़ जसवीर सिंह जी और
बलवीर सिंह, अगर आप लोग मुझे थोड़ा सा एक कमेंट करके बता दीजिए, मुझे समझ आ जाएगी आप लोगों को आवाज़ अच्छे से आ रही है। परमेश्वर आप सबको बरकत दे। आइए हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। यहाँ पर परमेश्वर का एक जो भविष्यवक्ता है वो यहाँ पर हमें खुदा से एक मैसेज लेके हमें आगे दे रहा है। ये उस समय की बात है जब इस्राएली लोग जो हैं ये बंधुआई में थे, गुलामी में थे। गुलामी से जब ये छूट के आते हैं, राजा दारा जो है उसके दौर की ये बात है, जब ये लोग गुलामी में छूट के आए हैं तब इन्होंने आके क्या देखा, जो इनका इलाका था, वो जो जगह थी जहां पर ये आए थे छूट के, अगर आप ऊपर से पढ़ेंगे एक से तो आपको पता चल जाएगा, तो वो क्या था, सारी जगह वीरान पड़ी हुई थी, वीरान पड़ी हुई थी वहां पर सारी जगह। तो क्या हो गया कि इन्होंने आते ही सबसे पहले क्या किया, अपने अपने जो घर थे वो बनाने शुरू कर दिए। इन्होंने अपनी अपनी जो रहस्य हैं, अपने घर हैं, इन्होंने क्या किया, बनाने शुरू कर दिए। बहुत समय तक ऐसा ही चलता रहा और तब परमेश्वर के आत्मा ने अपने भविष्यवक्ता से, अपने नबी से आगे से बात की और उसने क्या किया, वो मैसेज लोगों को दिया। वो मैसेज यही था, क्या ये समय है, क्या ये जरूरी है कि आप लोग अपने पक्के घरों में, पक्के छतों वाली घरों में बैठे हुए हो आराम से, और खुदा का घर जो है वो क्या है, वीरान पड़ा है। मेरे अजीजों, ये सोचने की बात है, क्या आज भी हमारे मन में, हमारे दिल में, हमारी जिंदगियों में क्या यही सब कुछ चल रहा है कि हम अपने आप को मेंटेन करने में लगे हुए हैं, अपने घरों को बनाने में लगे हुए हैं, अपने बारे में ही सोचने में लगे हुए हैं, कि जहाँ फिर हम खुदा का जो हमें कलाम कहता है, खुदा का जो वचन हमें कह रहा है, क्या हम उस चीज की तरफ हैं? बहुत जरूरत है इस वचन की तरफ तवज्जो देने की, इस वचन की तरफ ध्यान देने की, इस वचन को समझने की जरूरत है कि खुदा हमें क्या कह रहा है। जब हमारा ध्यान सिर्फ अपनी ओर, अपने परिवार की ओर, अपने घर की ओर लगा रहता है, तो ता वचन कहता है, तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते तो हो पेट नहीं भरता, तुम पीते तो हो परंतु प्यास नहीं बुझती, और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई शेद वाली थैली में रखता है। जो सुराखदार थैली है उसमें रखता है। एक थैली है, उसमें नीचे सुराख है। उसका मतलब ये है कि हम कमाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी पूरी नहीं पड़ती। बहुत सारे लोगों से हमें यह सुनने को मिलता है, हम कमाते हैं लेकिन महीने के आखिर में हमें किसी ना किसी से मांगना पड़ता है। महीने के आखिर में हमें लोगों के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं। क्यों? रीजन यही है कि हम जो अपनी कमाई है वो एक शेद वाली थैली में डाल रहे हैं, जो आता है जाता है, आता है जाता है, रुकता नहीं है। जरूरत है कि हम उस शेद वाली थैली जो है उसको क्या करें, बंद करें, उसकी सिलाई की जाए, उसको कुछ बांधा जाए नीचे से, उसको बंद किया जाए किसी तरीके से, ताकि हमारी जो कमाई है वो ठहरने पाए और हम भरपूरी के साथ, पूरे आनंद के साथ
उसको क्या करें, हम लोग उसका आनंद उठा सकें, उसे एंजॉय कर सके अपने परिवार के साथ, अपने घर की सारी जरूरतें उसमें से पूरी हो सके। लेकिन वो संभव नहीं हो पाता, वो इजी नहीं है, वो ठहरता नहीं है। रुपया पैसा हमारे हाथों की कमाई के ऊपर बरकत नहीं आ रही। वजह यही है कि हम सिर्फ अपनी दौड़ में लगे हुए हैं, हम सिर्फ अपने आसपास के माहौल को नहीं देख रहे। हो सकता हमारे आसपास में कोई जरूरतमंद हो, लेकिन हम उसकी जरूरत ना पूरी करने की बजाय हम पहले अपनी जरूरत को आगे रखते हैं, पहले अपने आप को हम देखते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बरकत नहीं ठहरती। बहुत ही खूबसूरत वचन में अगर हम न्यू टेस्टामेंट में पढ़ते हैं तो वहां पर एक जगह पर लिखा है, कुछ लोग आए और खुदा ने उनको कहा, जब मैं भूखा था किसी ने मुझे रोटी नहीं दी, जब मैं प्यासा था किसी ने मुझे पानी नहीं दिया, जब मैं नंगा था किसी ने मुझे कपड़ा नहीं दिया, जब मैं जेल में था मुझे कोई भी मिलने नहीं आया। तो खुदा का कलाम वहां पर हमें यह बताता है, तब मूर्ख लोग, नासमझ लोग ये बात कहते हैं खुदा को, खुदा तू कब भूखा था, तू कब नंगा था, तू कब प्यासा था, तू कब जेल में था। तो खुदा का कलाम हमें वहां पर यह बताता है, खुदा कहता है जितने भी लोगों ने ऐसे लोगों की मदद की है जो गरीबी में हैं, दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं, किसी वजह से उनकी पूरी नहीं पड़ रही, जब हम अपना हाथ खुदा के नाम से ऐसे लोगों की तरफ बढ़ाते हैं तो तब वचन कहता है हम खुदा को क्या देते हैं, कर्ज देते हैं, उधार पैसा जिसे कहते हैं वो देते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम कहते हैं आने दो आने दो आने दो, पर जाने दो नहीं। एक पानी भी अगर एक जगह पर खड़ा रहेगा ना, अगर उसका बहाव नहीं है, अक्सर हम देखते हैं हमारे गांव में छप्पड़ होते हैं जहां पर पूरे गांव का एक गंदा पानी इकट्ठा होता है, वो पानी में बहाव नहीं होता। आजकल तो बहुत अच्छे सिस्टम चल पे हैं, बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है। खुदा का शुक्र करता हूं इन सारी बातों के लिए कि आजकल हम लोग फेसबुक पे या यूट्यूब पे अक्सर वीडियो ये देखने को हमें मिलती है कि गांव में उन्होंने क्या किया कि पानी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाके, तीसरी जगह लेके जाके उस पानी को साफ कर रहे हैं और उस पानी से खेती की जा रही है। खुदा का शुक्र है, खुदा ने इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी लोगों को दी हुई है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, वो जो पानी होता है वो सारे गांव का इकट्ठा होकर पानी एक जगह पे इकट्ठा होता है, पानी का बहाव नहीं होता, इसलिए वो पानी की बहुत गंदी स्मेल आती है, बहुत गंदी स्मेल आती है। पिछले दिनों में खुदा ने हमें एक मौका दिया, हम एक कंट्री में मैं गया घूमने के लिए, परमेश्वर का अनुग्रह है, बहुत ठंडी कंट्री है वो। वहाँ पर जब हम घूमने के लिए गए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ वहाँ पर भी ऐसा ही सिस्टम था, जो गंदा पानी है वो बह रहा है, लेकिन हैरानी की बात है कि जितनी आम गंदे पानियों में स्मेल आती है वहाँ से स्मेल नहीं आ रही थी। एक तो सबसे बड़ी बात कि वो ठंडा इलाका था, दूसरा वो पानी बह रहा है। जो एक जगह पे चीज खड़ी रहनी है, इकट्ठी हो जानी है, अगर उसका बहाव नहीं है तो वहां से गंदगी आनी शुरू हो जाती है, चीज पड़ी हुई गलनी शुरू हो जाती है, और फिर जो पड़ी हुई चीज है वो थोड़ी सी गलनी शुरू होती है, ऊपर से आप जो भी डालते जाओगे वो नीचे से गंदा होना शुरू हो जाता है, और सारी चीज को एक दिन क्या कर देता है, वो खत्म कर देता है, नाश कर देता है, आपके वो यूज करने के लायक नहीं रहती। एक मटका है पानी का, आप उसमें पानी डालते जाओगे डालते जाओगे डालते जाओगे, जब वो भर जाएगा आप और डालोगे तो क्या हो जाएगा, वो उछलना शुरू हो जाएगा।
अगर वही हम समझदारी करें, उस मटके में से पानी निकालें, पिए या किसी दूसरे को पीने को देंगे, जगह बन जाएगी, स्पेस बन जाएगी, हम और उसमें डाल सकते। नहीं तो आप गिराते जाओगे, वो चीज वेस्ट जाती जाएगी। कहने का मेरा मतलब है, हम जो भी कमाते हैं, खुदा के कलाम के अनुसार सबसे पहले हमें अपना 10% निकालना है। जब हम अपना हिस्सा खुदा के नाम से निकालते हैं, खुदा का ही जो बनता हुआ हिस्सा है, तो हमारे पीछे जो 9% बच जाता है, जब हम उस चीज को, उस रुपए पैसे को, उस सामान को, उस किसी भी चीज को जब हम खुदा के हाथ में देंगे, तो खुदा क्या करेगा? बरकत देगा। और हमारा जो घर है, अपना पर्सनली जो घर है, उसमें बरकत आनी शुरू हो जाती है। और आपके दिए हुए रुपए पैसे से जो आपने खुदा के लिए बोया हुआ है, उससे किसी और भाई बहन की जरूरत पूरी होनी शुरू हो जाती है। तो 2 घर बनने शुरू हो जाते हैं, आपका अपना घर, और आगे जब हम खुदा के घर में देते, उससे किसी और बहन भाई की जरूरत पूरी होने लग जाती है। अगर आप कहीं भी नहीं जा रहे हो, आप कहीं पर अपना रुपया पैसा नहीं भेज रहे हो, किसी चर्च में किसी को नहीं दे रहे हो, तो बेस्ट है आप निकालें और उसको एक सेफ रखें, जहां पर आपको जरूरत लगती है। आपको कोई बीमार दिखता है, आपको कोई जरूरतमंद दिखता है, तो आप क्या करें? आप उनकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि कलीसिया ऐसे ही करती थी। अगर आप न्यू टेस्टमेंट में पढ़ें तो वचन लिखा है, वो अपनी जो भी संपत्ति थी, जो भी अपनी जायदाद थी, उसे बेचते थे, ले आके रसूलों के, खुदा के लोगों के चरणों में रखते थे, उनके पास रखते थे। तो वो क्या करते थे? कलीसिया की जो जरूरत थी, जरूरत के अनुसार उनके बीच में आगे बांट दिया जाता था। यानी कि ये खुदा का पैसा, खुदा की दी हुई आपको जो बरकत है, जब हम खुदा के घर में उसे लेके आते हैं, तो वो खुदा के लोगों का हक है उसके ऊपर। वहां पर जितने जरूरतमंद लोग हैं, उनका हक है। तो हम खाली अपने घर की तरफ ही ध्यान ना दें, बल्कि खुदा के भवन की तरफ, खुदा के घर की तरफ भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। जब हम ये चीजें करना शुरू कर देते हैं, तो फिर हमारे लिए ये नहीं होएगा हम जितना बोएंगे बराबर काटेंगे, बल्कि उससे ज्यादा काटेंगे। हम थोड़ा खाएंगे लेकिन तृप्त हो जाएंगे, भर जाएंगे, हमें कमी नहीं रहेगी। और हम जब थोड़ा भी पिएंगे, उसमें भी हम तृप्त हो जाएंगे, पेट भर जाएगा, हमें शांति मिलेगी। खाने पीने पे हमारे बरकत ऐसी आएगी कि हम सुकून पाते हैं। लेकिन ये संभव तभी हो सकता है जब हम खुदा के वचन को सुने, समझें और उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें। मैं अपनी बताता हूं एक गवाही। मैं जब इंडिया से आया था 2004 में, मेरी सैलरी 520 दिरहम थी। अभी के समय में कह सकते हैं इंडिया का 10,000, उस समय 10,000 भी नहीं बनता था। लेकिन मैंने वहीं से स्टार्ट किया, ओवर टाइम लगा के कोई 700-800 के आसपास आती थी। मैं वो भी जो 70-80 रुपये बनते थे, मैं वो 70-80 दिरहम इधर के जो बनते थे, वो मैं निकालता था। वही इंडिया का 1,000 रुपया ऐसे कुछ बनता था, 10%, वो मैं निकालता था। ईमानदारी से, वफादारी से मैंने वो निकाले। उसके बाद खुदा ने मुझे बरकत दी, मैंने लाइसेंस बनाया, उसमें खुदा ने मदद की। लाइसेंस के टाइम भी ये नहीं है कि हाँ मैं लाइसेंस बना रहा हूँ, अभी मुझे पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है तो मैं वो निकालना बंद कर दूँ, नहीं। हाँ, जब मैंने पहले निकालना शुरू किया तो ठीक कोई 5-6 महीने के बाद ऐसा परमेश्वर ने अनुग्रह किया, मेरी कंपनी में सैलरी बढ़ी। जब सैलरी बढ़ी, फिर मैंने लाइसेंस बनाना शुरू किया। उसके साथ साथ में मैंने निकालना बंद नहीं किया, मैंने निकालता रहा बराबर। फिर लाइसेंस बनाया मैंने बस का। फिर उसके बाद मैं छुट्टी गया, फिर वापस आया, आके 2-3 महीने कंपनी में वही जो पहले काम करता था किया। उसके बाद कंपनी ने मुझे गाड़ी चलाने के लिए दे दी, बस दे दी मुझे बड़ी चलाने के लिए, जिसमें 70-80 लोग बैठते हैं। वो चलाता रहा। उसके बाद फिर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, फिर मेरी सैलरी बढ़ी।
फिर सैलरी बढ़ी, जितनी सैलरी मेरी बढ़ती गई उतना परमेश्वर के लिए भी निकालना मेरा बढ़ता गया। और उसके बाद फिर मैं कैंसिल गया, मैं फिर दोबारा आया, मुझे फिर कंपनी में जॉब मिली, फिर मेरी सैलरी बढ़ी, फिर मैंने नई कंपनी में ट्राई किया, वहां पर मेरी सैलरी बढ़ी। 1 साल मैंने वहां पर काम किया, फिर मैंने दूसरी कंपनी में ट्राई किया। अभी जो मैं टाइम पे मैं काम कर रहा हूं वो मेरी सोचों से बढ़ के मेरे खुदा ने मुझे सैलरी दी। मैं जिंदगी में भी नहीं सोच सकता था कि इतनी मेरी सैलरी हो सकती, इतनी मुझे बरकत हो सकती। और उस कमाई में मुझे खुदा ने ऐसी बरकत दी। उसके बाद खुदा ने एक खूबसूरत घर बनाने के लिए हिम्मत दी हमें। बढ़ता गया। हमने पहले अपनी जरूरतें या अपने घर को नहीं देखा, हमने पहले खुदा के वचन को पूरा किया। और जब खुदा के वचन को पूरा किया तो खुदा ने हमारी जरूरतों को पूरा कर दिया। कभी कभी हम क्या कहते हैं, घर, गाड़ियां, ये चीजें लेके हम कहते हैं बड़ी खुदा ने हमें बरकत दी है। हम इतनी ही चीजों में खुश रह जाते हैं। लेकिन खुदा का कलाम हमें कहता है आप अपनी जो सोचें हैं, अपने जो विचार हैं, जो अपना ध्यान है, वो आत्मिक चीजों की तरफ रखो। लेकिन हम दुनिया में रहते हुए सिर्फ दुनिया की चीजों के ऊपर ध्यान करते हैं। इसीलिए हमें खुदा कहता है, क्या ये समय है कि खुदा का घर वीरान पड़ा हुआ है? जब हम दुनिया की चीजों में खोए रहते हैं, जरूरत है, वो हमारी जरूरतें हैं। आज खुदा आपके पास समा नहीं है, आप साइकिल नहीं खरीद सकते, लेकिन समा आएगा आप साइकिल खरीदेंगे। फिर आपके पास समा आता है, फिर आप साइकिल से मोटरसाइकिल पर जाते हैं। फिर समा आता है, आप गाड़ियों पर जाते हैं। ये आपकी जरूरतें हैं। खुदा आपको पूरा करेगा, 100% पूरा करेगा जब आप खुदा के साथ वफादारी से चलेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारी अपनी भूख बढ़ती जाती है। इसलिए तो वो कहता है तुम खाते हो तृप्त नहीं होते हो, पेट नहीं भरता हमारा, शौक नहीं पूरे होते हमारे। क्यों हमें खुशी नहीं मिलती किसी चीज में? बहुत महंगी से महंगी चीज आप खरीद लोगे, बाइक खरीद लोगे, कार खरीद लोगे, घर बना लोगे, लेकिन फिर भी ना तो आपका माइंड, जो आपका दिमाग जो है वो शांत रहेगा, ना आपकी भूख कम होएगी, आपके अंदर लालसा बढ़ती जाएगी, लालच बढ़ता जाता आपके अंदर। वजह क्या है कि हम खुदा के कलाम को पूरा नहीं कर रहे, खुदा के कलाम की बात को नहीं सुन रहे। इसलिए कहता है ना, अगर हम 6 में पढ़ते हैं, कहता है तुम्हारा पेट जो है वो भरता नहीं है, खाते तो हो तुम लेकिन तुम्हारा पेट नहीं भरता। मीन्स हमें चीजें तो मिल रही हैं जो जरूरत की हैं हमारी, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट गलत हो जाता है, हम गलत चीजें सोच लेते हैं। हम उनको सोचते हैं ये बरकत है हमारी, असल में वो बरकत नहीं है, वो हमारी जरूरत की चीजें हैं जो खुदा तो पूरी कर रहा है, हमें दे रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं उसके बदले में, ये सोचने की बहुत जरूरत है। तो कहता है क्या तुम्हारे लिए ये छत वाले घरों में रहने का समय है जबकि ये भवन उजाड़ पड़ा है। हमारे मन का मंदिर जो है ये भी उजाड़ पड़ा है और खुदा का भवन भी उजाड़ पड़ा है और जो हमारा घर है वो भी उजाड़ पड़ा है। सोचने की जरूरत है, इन तीनों में से सबसे पहले जरूरी क्या है वो काम करें। आप अपने घर की तरफ लग जाएंगे, अपनी जरूरतों में खोए रहेंगे तो कभी आपके घर में बरकत नहीं आएगी। आप उतना कमाते जाएंगे, उधर का उधर ही आपका वेस्ट होता जाएगा, आपके पास बरकत नहीं ठहरेगी। लेकिन अगर आप सबसे पहले जो खुदा के वचन के अनुसार है, जो बनता है वो निकालेंगे, तो पीछे जो आपके पास बचता है, फिर आपका अपना घर भी बरकत पाएगा, कह सकते हैं अपना घर भी आशीष पाएगा, आपका घर भी बढ़ेगा, आपके मन को भी तसल्ली रहेगी। आपके मन में जैसे कहते हैं ना, वो चोर नहीं बैठेगा, फिर वो चुराने वाला
भाग जाएगा वहां से। लेकिन खुदा कहता है सोचो, इस बात पर ध्यान दो कि कहां पर हैं हम। क्या हम उस मंदिर की तरफ ध्यान दे रहे हैं? हमारी एक छोटी सी गलती 3 घरों को बर्बाद कर देती है। हमारे मन में भी शांति नहीं रहेगी, मन भी स्थिर नहीं रहेगा, खुदा के साथ मन भी नहीं जुड़ेगा, घर में भी बरकत नहीं आएगी। वही जैसे मैंने पहले कहा, महीने के आखिर में फिर हमें मांगना पड़ता है। महीने के आखिर में हमें दूसरों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं। कभी कभी लालच देते हैं हम खुदा को, मेरा ऐ काम हो जाए तो मैं ऐ करांगी या ऐ करांगा। खुदा मेहरबान परमेश्वर है, वो दया से भरा हुआ खुदा है, वो आपसे प्यार करता है, मुझसे प्यार करने वाला परमेश्वर है। जैसे आप अपने बच्चों की आवाज को सुनते हैं, उनकी जरूरतों को पूरा करते हैं, ऐसे खुदा हमारी भी जरूरतों को पूरा करता है, हमारी आवाज को सुनता है। वो तो मेहरबान परमेश्वर है, वो वफादार खुदा है। आप उससे कुछ कहते हैं वो पूरा करता है। जैसे खुदा का काम हो जाता है, हम कहते हैं खुदा कौन और हम कौन। शर्तें रखते हैं हम खुदा के आगे। कलाम में लिखा है, तुम 1 कदम खुदा की ओर बढ़ाएंगे तो खुदा तुम्हारी तरफ 10 कदम बढ़ाता है। हम कहते हैं नहीं 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 नहीं, पहले दूसरा को 10 कदम चल के आ जाए, हमने 1 कदम चलना है ना, उसने 10 चलना है, उसको टाइम ज्यादा लगना है, हमने तो सिर्फ 1 कदम चलना है, हम चल जाएंगे। तुमने 10 चलना है, भाई तुम आ जाओ पहले, क्योंकि तुम्हें टाइम लगेगा। तो यही तरीका हमारा खुदा के साथ है। हम कहते हैं खुदा पहले हमारे लिए काम करे, फिर हम करेंगे। बहुत सारे लोग जब हमें मौका मिलता है लोगों से मिलने के लिए, जहाँ फ़ोन पे कॉल्स आती हैं उनके लिए दुआ करने के लिए, तो जब हम उनको कहते हैं कि भाई अपना जीवन खुदा को दो, खुदा आपके जीवन में काम करेगा, जरूर खुदा आपको बरकत देगा, वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, पहले ये काम हो जाए फिर मैं काम करूँगा, फिर मैं चर्च जाऊँगा, फिर मैं खुदा को मानूंगा। शर्तें लगाते हैं। किससे शर्तें लगाते हैं हम? उस खुदा से जिसने आपको और मेरे को बनाया है। वो खुदा जो इस धरती को बनाने वाला, सृष्टि करता है, मुक्ति दाता है, हमारा उद्धार करता है, छुड़ाने वाला है, सल्वेशन देने वाला हमारा खुदा है। उस खुदा से हम क्या करते हैं? शर्तें लगाते हैं। और जब एक काम हो जाता है, क्योंकि वो तो भला परमेश्वर है, वो तो हमारी सुनता है। जब खुदा के लोग, खुदा के दास दासियां, खुदा के चुने हुए लोग जब खुदा के आगे प्रार्थना करते हैं तो खुदा सुनता है, वो हमारी बात सुनता है। कभी ऐसा हुआ नहीं है कि खुदा के लिए हम सब लोग एक मन होकर प्रार्थना करें और खुदा ना सुने। खुदा सुनता है, लेकिन मसला क्या है कि हम खुदा की नहीं सुनते। हम शर्तें लगाते हैं, हम अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार नहीं हैं। हम ये जो मन है हमारा, जो दिल है, जो हृदय है, खुदा यहां पर हमारे से जगह चाहता है, लेकिन हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं खुदा तू बस बाहर बाहर ही रह, वो ही ठीक है। क्योंकि अगर तू मन के अंदर आ गया तो फिर मन की तो सफाई हो जाएगी, और फिर जो आप कहते हैं ना करो वो मुझे छोड़ना पड़ेगा। तो हम इन चीजों में खुश रहते हैं, आनंद रहते हैं, लेकिन हम खुदा का जो घर है, खुदा का जो मंदिर है, उसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते, क्योंकि ये वीरान पड़ा हुआ है। खुदा का कलाम कहता है ये वीरान पड़ा हुआ है। और जब वीरान जगह होती है, मुझे कोई बता सकता है वीरान जगह किसे कहते हैं? जी राम लखन जी, शिंदर सिंह की आईडी से, वीरान जगह क्या होती है? सुनसान जगह, सुनसान जिसमें कोई रहंदा नहीं, वो उजड़ जाती है। घर ही ला लो जिहदे विच कोई रहंदा नहीं, उजड़िया लगता है, उजड़िया रहंदा। ओके जी राम लखन जी। वीरान जगह ये होती है जहाँ कोई भी नहीं रहता, मतलब वहाँ पे बिल्कुल सुनसान, बिल्कुल सुनसान। खंडर एक
खंडर। खंडर में अक्सर फिर क्या रहता है, लोग डरते हुए जाते नहीं, उसमें क्या होता है फिर? लोग कहते इसमें भूत नहीं है, भूत हैं खंडर में। शिवा भी वही बता रही, भूत खंडर में क्या होते हैं फिर? भूत। लोग डरते हुए जाते नहीं। भूतों के बारे में हमने सीखा था। भूतों के बारे में पिछले दिनों में सीखा भी था जी। तो जो वीरान जगह होती हैं वहां पर भूत होते हैं, अक्सर सुना भी है और लोगों के ऊपर अटैक होते भी देखे हैं हमने। भूत होती है, भूत रहते हैं वहां पर वीरान जगह पर। भूत बहुत तरह के, भूत वही नहीं होते जो आपको पकड़ लेते हैं, जो आपका सर घुमाते हैं, वो वाले भूत नहीं। भूत बहुत तरह के हैं। फिर जब हम खुदा से दूर होते हैं, हमारा जो मन है वो मंदिर नहीं रहता, वो वीरान जगह बन जाती है, सुनसान बन जाती है, खंडर बन जाता है। फिर वो मंदिर नहीं रहता, वो खंडर बन जाता है। जब खंडर बन जाता है तो उसमें फिर भूत आ जाती है। भूत जब आते हैं तो भूत बहुत तरह के हैं। झूठ का भूत, चोरी का भूत, दूसरे पर इल्जाम लगाने का भूत, छोटी छोटी बातों में मुंह बना के बैठ जाने का भूत, लोगों से झगड़ा करने का भूत, व्यभिचार करने का, चोरी करने का, दूसरे को धोखा देने का भूत, दूसरे को ऊपर ना चाहते हुए भी इल्जाम लगाने का भूत। बहुत तरह के भूत होते हैं। सोचें, आज हमने इस मन को मंदिर बनाना है या खंडर बनाना है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आज सीखने वाली हमारे लिए कि हम कहां पर हैं। अगर हमारे अंदर ये चीजें हैं तो इसका मतलब हमारा मन जो है वो खुदा का मंदिर नहीं है। बहुत सारे लोगों से सुनने को मिलता है, हम लोग एक बार जब मैं कैंप में रहता था, लेबर कैंप में, तो एक भाई बहुत दारू पीता था। उससे पूछते थे क्यों पीता? घर वालों से झगड़ा हो रहा है, टेंशन बनाने के लिए मैं एक बोतल पी लेता हूँ। एक पेग भी नहीं, एक बोतल पूरी। और उस समय शायद 20 या 25 की ऐसे कुछ बोतल आती थी, और उसकी 30 या 35 रुपए दिहाड़ी थी इधर की, और जिसमें 15 रुपए वो 15 या 10 बचाता था ऐसे बस। तो हम कहते थे ये तुम्हें पागल बना देती है कुछ टाइम के लिए। दारू ड्रिंक करते हो, पागल हो जाते हो, और तब तुम्हें सब कुछ भूला होता है, बस अपनी दुनिया में रहते हो। और बल्कि ये नहीं था कि वो दारू पी के कुछ लोग होते हैं ना, वो सो जाते हैं, कहते हैं जी मैं बड़े सुकून से वो दारू पी के फिर लगाता था फोन घर में और फिर झगड़ा करता था। फिर आपके अंदर जो है भाई वही बोलेगा ना। अगर तो आपके अंदर खुदा का कलाम है, खुदा आपके अंदर है, तो खुदा बोलेगा। तो फिर जेदे विच दारू है ਉਹਦੇ अंदर फिर दारू बोलेगी, शराब। जेदे अंदर जेड़ा भूत है ਉਹੀ बोलना, ते जे ਤੁਹਾਡੇ अंदर रब है तो रब बोलेगा। सोचने की जरूरत है कि साडे इस मन दे मंदिर दे अंदर कौन रह रहा है, किनू जगह दी है असी। तो हमने जब उससे पूछा भाई क्यों नहीं छोड़ते हो, शायद इसी वजह से तेरे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं घर में। तो हमने कहा तू परमेश्वर की ओर आ, हम भी प्रार्थना करते हैं, हमारे साथ बैठा कर, तू भी खुदा से माफी मांग, तो खुदा क्या करेगा, तुम्हें छुड़ाएगा इन चीजों से। तो वो आगे से हमें कहता अगर यीशु मसीह में इतनी शक्ति है तो उसको बोलो मेरी दारू छुड़ा के दिखा। तो मैंने बोला तेरे छोड़ने से दारू यीशु मसीह को क्या फायदा हो रहा है भाई? तू छोड़ नहीं छोड़ तुम्हारी मर्जी। अगर तू छोड़ेगा तो खुदा तेरी मदद करेगा, अगर भाई तू नहीं छोड़ेगा तो तेरी मर्जी, नुकसान तो तुम्हारा हो रहा है। तो कभी कभी हम इस तरह की जिदें पकड़ के बैठ जाते हैं। हम उससे कहते थे तू तौबा कर, तू खुदा से वादा करके मैं खुदा नहीं पीऊंगा। कहता मैं क्यों ऐसा करूं, मैं क्यों ऐसा करूं, रब है तो छुड़ाए मेरे से। तो हम कभी कभी ना ऐसी
बेवकूफ़ों वाली जिदें पकड़ के बैठ जाते हैं। हमें खुदा ने ज़िंदगी दी है, हमारे आगे रास्ते हैं दो, एक मौत है, एक ज़िंदगी है। चुनना हमने है, चलना हमने है उसके ऊपर। जब हम सही रास्ते पे चलना शुरू करेंगे तो तब खुदा हमारी मदद करेगा। अगर आप गलत रास्ते पर चलना शुरू करेंगे तो फिर गलत रास्ते वाला आपको आगे लेके जाएगा। अगर आप खुदा के रास्ते पे चलना शुरू करेंगे तो खुदा आपको आगे बढ़ाएगा। फिर आपका मन जो है वो मंदिर बन जाएगा, खंडर नहीं रहेगा। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, जितने भी लोग यूट्यूब पे, फेसबुक पे, गूगल मीट पे, 3 जगहों पे हमारे साथ हैं, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, खुदा का कलाम ये कहता है, क्या ये समय है कि तुम अपने घरों में शांति से, सुकून से लेटे हुए हो, कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं है, लेकिन खुदा का घर वीरान पड़ा हुआ है, खंडर पड़ा हुआ है, उसमें कोई इबादत नहीं हो रही खुदा की, कोई वर्शिप नहीं हो रही, कोई वचन पढ़ा नहीं जा रहा, सुना नहीं जा रहा, सुनाया नहीं जा रहा। मैं आपको बताया हूं कि पिछले आई थिंक 1-2 महीने पहले की बात ही मैं आपको बता रहा हूं कि जब मुझे खुदा ने मौका दिया, हम दोनों को, मैं और मेरी वाइफ, हम किसी कंट्री में घूमने के लिए गए थे। तो एक उनका जो मेन कैपिटल सिटी है, वहां पर 200 कितने थे? more than 200 200 प्लस थे चर्च वहां पर। लेकिन चर्च में जाते हैं। लेकिन दुख की बात है कि सारे वीरान पड़े हुए थे, वीरान पड़े हुए थे चर्च। एक कैपिटल में 200 प्लस, 210 समथिंग कुछ ऐसे थे चर्च वहां पर, लेकिन सारे के सारे बंद पड़े हुए हैं। कोई शख्स नहीं है वहां पर जो खुदा के वो वीरान, वो जो खंडर पड़े हुए घर हैं, उनको फिर से तामीर कर सके, फिर से उनको बहाल कर सके, फिर से उनको खोल सके, वहां पर इबादत हो सके। तो क्या आज सोचने की जरूरत है, हमारे जो मन है, क्या वो भी इसी तरह बंद पड़े हुए हैं? क्या वो भी आज इसी तरह वीरान पड़े हुए हैं क्या? अगर ऐसे हैं तो ध्यान करें। और इसकी 7 आयत में लिखा है, सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, अपने चाल चलन पर क्या करो? ध्यान दो। जो मन का मंदिर है उसे आप अगर तामीर करना चाहते हैं, फिर से बनाना चाहते हैं, उसे फिर से चाहते हैं कि खुदा का पाक रूह, खुदा का आत्मा वहां पर वास करे, वहां पर बैठे ठहरे, आपके लिए मार्गदर्शन करे, आपको रास्ता दिखाए, तो सबसे पहले आपको, मेरे को, हम सबको अपने चाल चलन पर ध्यान करने की जरूरत है कि हमारा चाल चलन क्या है, हम कैसे चल रहे हैं। और आगे कहता है 8 में, पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ, और मैं इसको देखकर प्रसन्न हूँगा और मेरी महिमा होगी। यहोवा का ये वचन है। पहाड़ पर चढ़ जाना क्या है? अलग होना। पहाड़ पर चढ़ जाना क्या है? अलग होना। जब आप नीचे हैं, हो सकता बहुत सारी गैदरिंग आपके पास हो, बहुत सारे लोग हों, लेकिन अब जब पहाड़ पे चढ़ जाते हैं तो चंद लोग होते हैं। आपने पढ़ा होगा पहाड़ी उपदेश के बारे में। क्या पहाड़ी उपदेश? पहाड़ी उपदेश के बारे में आपने पढ़ा होगा। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को अलग लेके गए, लोगों से पहाड़ पर ले गए और वहां पर जाकर उनसे बातें कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं, उन्हें सिखा रहे हैं, अलग किया। आज आप और मैं भी दुनिया में शायद खोए हुए हो सकते हैं, दुनिया के माहौल में हमने खो दिया है अपने आप को। शायद हमारा पूरा दिन टीवी पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे शायद गुजर रहा हो, या ऐसे ही फालतू की बातों में गुजर रहा हो। तो इसका मतलब है हमें पहाड़ पर चढ़ने की ज़रूरत है, हमें अलग होने की ज़रूरत है, हमें उस माहौल से बाहर निकलने की ज़रूरत है। जब आप उस माहौल से बाहर होंगे, तब आप होंगे, आपका खुदा आपके साथ होएगा।
तीसरा कोई आपके साथ नहीं होगा। जब आप होंगे, आपका खुदा आपके साथ होएगा, तब आपका मन जो है वो मंदिर बन जाएगा, आपका घर जो है वो मंदिर बन जाएगा। तब खुदा का जो घर है वो भी असल मंदिर बन जाएगा। फिर वो जैसे हम सॉन्ग गाते हैं, मन मंदिर में यीशु आया, दिल मेरा खुशियों से भर गया, मन मंदिर में यीशु आया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं आपके मन के मंदिर में यीशु आ जाए, अगर आप चाहते हैं आपका मन खुशियों से भर जाए, तो खुशियां देने वाले को लेके आए अपने जीवन में। वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह फरमाते हैं, कहते हैं, मैं शांति का राजकुमार हूँ। अगर आज जितने फेसबुक पर हैं, यूट्यूब पर, गूगल मीट पर हैं, अगर किसी के मन में शांति नहीं है, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, शांति देने वाले को अपने मन में ले आए, अपने जीवन में आ जाए, आपका मन ऑटोमेटिकली शांति से भर जाएगा। क्योंकि शांति देने वाला एक ही है, जिसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इसलिए इन चीज़ों से बाहर निकलना है। बाहर निकलना है। जितने भी फेसबुक पर हैं, यूट्यूब पर, गूगल मीट पर, अगर किसी के भी मन में ऐसी विचार है, आज के वचन के द्वारा उसने समझा है कि वाकया मेरा मन अभी पूरी तरह से मंदिर नहीं बना, जो मुझे जगह खुदा को देनी चाहिए अपने मन में, अगर अभी तक आपको लगता है आप वो जगह नहीं दे पाए, तो आपके पास समय है, तौबा करें, फिर से मन फिराएं और आप अपने आप को खुदा की ओर लेकर आएं। खुदा आपको बरकत देगा, आपके जीवन में बहाली लेके आएगा, आपके जीवन में हर तरह की ज़रूरत जो है आपकी, उन्हें पूरा करेगा मेरा खुदा। मुझे भरोसा है, क्योंकि हमारे खुदा ने आज तक हमें कभी शर्मिंदा नहीं होने दिया, कभी शर्मिंदा नहीं होने दिया। आने वाले समय के लिए हमेशा पहले से ही हमें हमारे खुदा ने हमें प्रोटेक्ट करके रखा, हमें संभाल के रखा है। हमारे चारों तरफ वो हमेशा अपनी बाड़ा लगा के रखता है, संभाल के रखता है। अगर आज इस वचन के द्वारा थोड़ा सा भी आपके मन में कहीं पर भी इस वचन ने टच किया है, आपको लगा है ये कमी है मेरे मन के अंदर, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, आंखें बंद कीजिए। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ, ताकि खुदा आपके जीवन में बहाली लिखे। जितने लोग फेसबुक पर हैं, अपनी आंखें बंद कीजिए, जहाँ पर भी हैं, झुक जाएं खुदा के आगे, अपने आप को हम्बल करें खुदा के आगे, डोल दीजिए खुदा के आगे, रख दीजिए अपने आप को खुदा के आगे, पेश कर दीजिए अपने आप को खुदा के आगे। कहें खुदा से, हे खुदा तू मेहरबान परमेश्वर है, आज मैं चाहता हूँ कि तेरी मेहरबानी एक बार फिर से मेरे ऊपर हो जाए और मुझे आज़ाद करें, मुझे फ्री करें। मैं देख रहा हूँ खुदा का आत्मा जो है मंडरा रहा है हम सबके ऊपर। जितने भी परेशान लोग हैं, मुझे नहीं पता वो फेसबुक पर हैं, यूट्यूब पर या गूगल मीट पर हैं, लेकिन खुदा का आत्मा एक ही बात कह रहा है, मुझसे मांग मैं तुझे दूंगा, मुझसे मांग मैं तुझे दूंगा, मुझसे मांग मैं तेरे घर की बहाली करूंगा, मुझसे मांग मैं तेरे घर को तामीर करूंगा, मुझसे मांग मैं तेरी सारी ज़रूरतों को पूरा करूंगा, मैं तुझे शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। खुदा कह रहा अपनी सारी चिंताएं, अपनी सारी फिक्रें मुझ पर डाल दे मेरी बेटी और मेरे बेटे, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। यीशु मसीह वो परमेश्वर है, वो खुदा है, वो रब है, वो जो हमारी फिक्र करता है, जो हमारी चिंता करता है।
आज वो आपकी फिक्र करता है, आपकी चिंता करता है। आ जाएं खुदा के चरणों में, आ जाएं, हम प्रार्थना करें। ओ रापा ला रामा शिकलबा रीरंता राबारा रासो का ला रामा ना राती का रा बाबा बामा नीरा सिखला बाबा बा रिसो कोलोमो नोरो थकलबा। प्रभु जी, आज का वचन हम सबके जीवन में कार्य करें, हम 100 गुना फल लेके आ सकें उसके अनुसार। और प्रभु जी, जितने भी लोग यूट्यूब पर हैं, गूगल मीट पर हैं, फेसबुक पर मेरे भाई बहन ऑनलाइन हैं, एक एक को प्रभु मैं आपके हाथों में देता हूँ, एक एक को आपके लहू में छिपाता हूँ। प्रभु, सबकी जरूरतों को मेरा पूरे करने वाले खुदा तुम आप हो। आप सबको तसल्ली देने वाले हो मेरे खुदा। जितने लोग आज आपके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, जितने लोग आपके सामने आज झुके हुए हैं, जिन्होंने अपने मनों को, दिलों को हलीम किया हुआ है आपके सामने, आज प्रभु तेरी बरकत उनके ऊपर आने पाए, तेरी आशीष उनके जीवनों में ठहरने पाए। पिता परमेश्वर, आज तक शैतान जो इनकी कमाइयों को छीन रहा है, बीमारियों के द्वारा, परेशानियों के द्वारा, तकलीफों के द्वारा, इनकी हाथों की कमाई में बरकत नहीं आ रही, आज प्रभु हम शैतान के हर एक लगे हुए बंधन को इनके सबके जीवनों से तोड़ते हैं यीशु मसीह के नाम में। इसी वक्त शैतान के हर एक लगे हुए जो बंधन है यीशु के नाम में टूटने पाए। जिनके घरों में शांति नहीं, आज यीशु के नाम में शांति आ जाए। जिनके घरों में प्रार्थनामय लाइफ नहीं है, आज के बाद यीशु के नाम से उनके घरों में वो प्रार्थना वाला जीवन आ जाए। प्रभु जी, आपकी बरकत आए। जिनके पास अच्छी जॉब नहीं है, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से, उनके पास अच्छी जॉब आए, अच्छी जॉब आए। आप ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में, सब लोग ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में। बड़ी गवाहियों के साथ आप यीशु के नाम से वापस आ रहे हो। रिसीव करें, क्योंकि खुदा जो कहता है वो करता है। खुदा जो कहता है वो करता है, जो वो फरमाता है वो हो जाता है यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है। आज जो जो रिसीव करेंगे उनके जीवनों में काम होने वाले हैं। उनके बच्चों के लिए बहाली के दरवाजे खुलने वाले हैं, उनके लिए दरवाजे खुलने वाले हैं। बड़ी गवाहियों के साथ आप यीशु के नाम में आ रहे हैं। प्रार्थना में बने रहिए, वचन में बने रहिए, खुदा के साथ जुड़े रहिए। खुदा आपके जीवन में बड़े काम करेगा। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको बरकत दे। आमीन 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 आमीन। चलिए हम एक जैमसी की चलिए हम एक प्रार्थना करेंगे। हमारे साथ में सागर की आईडी से बहन नसीम है, उनके साथ एक शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। उसके बाद हम परमेश्वर की सिखाई हुई प्रार्थना में शामिल होंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदा बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं, खुदा बाप तेरी तारीफ, तेरी हम तेरी तारीफ करते हैं। सचमुच खुदा बाप, जिस खुराक की हमें ज़रूरत थी तूने हमें मुहैया की है। मैं दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करती हूँ। खुदा बाप, तूने अपने बंदा के मुंह से खुदा बाप जो जो बातें कही, सचमुच खुदा बाप वो हमारी कमियां हैं, हमारी ज़रूरत थी आज की। खुदा बाप, तूने हमें खुदा बाप जो जिस्मानी खुराक है उसके साथ ये रूहानी खुराक बख्शी है। खुदा बाप, सचमुच खुदा बाप तूने हमें ताज़ा किया है। तूने हमें खुदा बाप एहसास दिलवा दिया है कि खुदा बाप हमारा आसमानी बाप तो अपनी बाजू पे लाए हमारे लिए खड़ा है, अपने हाथ से लाए हुए हमसे कह रहा है कि मुझसे मांगो मैं देने वाला हूँ। खुदा बाप हम ही हैं खुदा बाप जो लोगों को देते हैं। तेरा शुक्र करती हूँ इस कलाम के लिए, तेरा शुक्र करती हूँ खुदा बाप। सचमुच यही आज की खुराक थी हमारे लिए। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, सब कुछ मांगती और पा लेती हूँ तेरे बेटे यीशु के नाम से। आमीन आमीन आमीन। आइए हम शिंदर सिंह की आईडी से जो परमेश्वर ने अपने चेलों को प्रार्थना सिखाई है वो करेंगे। जैमसी की ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੋ ਤੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਆਵੇ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੀ ਸਵਰਗ 'ਚ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਟੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਕਸੂਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਛਤਾਵੇ 'ਚ ਨਾ ਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਬਦੀ ਬਚਾ, क्योंकि कुदरत जलाल तेरा है। आमीन 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 आमीन। आइए हम अंतिम आशीष की तरफ चलेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। हुण साडे प्रभु यीशु मसीह जी का अनुग्रह, परमेश्वर जी का प्रेम, पवित्र आत्मा जी की सहभागिता हम सबके साथ
हमारे परिवारों के साथ, परमेश्वर के तमाम ईमानदार लोगों के साथ यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बना रहे। सब मिलकर कहेंगे आमीन 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 आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। जितने लोग भी यूट्यूब पर हैं, फेसबुक पर हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि और भी लोग सुने और बरकत पाएँ। और जो हमारा यूट्यूब चैनल है, अगर किसी के पास वो लिंक नहीं है तो हमें फेसबुक पर कमेंट करके वो बता सकता है, हम उनको भी भेजें ताकि ये वीडियो उन तक भी पहुंच सकें और वो लोग इस मैसेज को दोबारा सुन के और भी खुदा से बरकत पाएँ। और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें ताकि दूसरे लोग भी बरकत पा सकें। सो अगर किसी की कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है वो हमें फेसबुक पर कमेंट में लिख के भेज सकता है। हम ज़रूर अपनी दुआओं में सबको याद करेंगे। सो गॉड ब्लेस यू। मंजीत सिंह जी, जेएमसी की गॉड ब्लेस यू। फेसबुक पर जितने गूगल मीट पर हैं, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको बरकत दे। और